यह निश्चित रूप से देवी जी के जीवन का सबसे निराशाजनक क्षण था। वह हमेशा की तरह आज भी अपने खुले और बिंदास अंदाज में थी, लेकिन इस दृश्य ने उसे अंदर तक डरा दिया, क्योंकि इस छोटे से शहर में पहले ही कई नौजवान लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थीं। किसी को नहीं पता था कि वे हर दिन एक अंतहीन अंधेरे से गुजर रही थी, हर पल एक विकृत कसाई का सामना कर रही थी, जो उनकी आत्मा तक को कांपने पर मजबूर कर देता। और आज वही डरावना दिन लासी के जीवन में भी आ गया था। वह जो रोज अपने आकर्षक अंदाज में टहलती थी, सबकी नजरें उसकी ओर खींचती थी, पर कसाई ने तो उस पर एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा। असल में कुछ समय पहले एक छोटा लड़का एक अजनबी के द्वारा चुपचाप अगवा कर लिया गया था, लेकिन कसाई ने उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे पूरे हत्या के दृश्य का गवाह बना दिया। लड़के की पहली प्रतिक्रिया थी यहाँ से भाग जाना, लेकिन वह कैसे मुकाबला कर पाता उस क्रूर कसाई का। जल्दी ही उसे दोबारा पकड़ लिया गया और हर बार उसे पूरे दृश्य को अपनी आंखों से देखना होता। जब एक नई खूबसूरत दीदी को वहां लाया गया, लड़के को पता था कि अब क्या होने वाला है। वह उन्हें चुपचाप आजाद करना चाहता था और उन्होंने कसाई की चालाकी को कम आंका था। जल्द ही सभी फिर से पकड़े गए। इस बार लासी को पहले से कहीं ज्यादा दर्द और यातना का सामना करना पड़ा। इस दौरान वह हाल ही में इस कस्बे में रहने आई थी। वह अब भी रोज की तरह मॉर्निंग रन पर जाती थी और अपनी बेमिसाल खूबसूरती के चलते जल्द ही एक कट्टर प्रशंसक भी मिल गया। एक दिन लासी गलती से कसाई की जगह के पास से गुजर रही थी, तभी उसने एक पुरानी इमारत में एक छोटे लड़के को अपनी तरफ घूरते देखा। जिज्ञासा के चलते वह अंदर चली गई और जो उसने वहां देखा उससे वह सन्न रह गई। लेकिन जब वह और अंदर जाने की सोच ही रही थी, तभी नकाबपोश कसाई ने अचानक आकर उसे बेहोश कर दिया। जब लासी की आंखें खुली तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। कसाई ने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी, इसलिए इस बार उसने अपना अंदाज बदला। अब वह लासी को हमेशा के लिए वहां कैद रखना चाहता था और यह सब कुछ फिर से उस छोटे लड़के की आंखों के सामने किया जा रहा था।